आज मैं बताऊंगा कि घुटनों के दर्द के बारे में आपको बताऊंगा। ज़्यादातर महिलाओं में घुटनों का दर्द काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। उनके घुटनों में सूजन रहती है, जकड़न रहती है, चल नहीं पाती, सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब चलती हैं तो टक की तरह एक से मोशन, पैडलिंग जैसे कि मोशन आता है। सही से बैठ नहीं सकते, आलती पालती नहीं मार सकते, ज़मीन में बैठने में दिक्कत आती है। तो ये सारी दिक्कतें उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती हैं, खासकर जिनका उम्र 50 या 50 के आसपास या उससे ऊपर होता है। बेसिकली इसका कारण क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और घर के अंदर कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिसकी वजह से आप वो यूज़ करके आप अपने घुटनों की स्ट्रेंथ एंड दर्द को दूर कर सकते हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर सूर्या, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आज मैं आपको बताऊंगा घुटनों के दर्द के बारे में और उसके घर के अंदर आप जो उपाय यूज़ कर सकते हैं उससे आपका घुटनों का दर्द दूर हो सकता है। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो क्यों होता है घुटनों का दर्द? तो सबसे बड़ा कारण देखा गया है घुटनों के दर्द का हार्मोनल इम्बैलेंस, और हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादातर महिलाओं को होता है जिनकी उम्र 45 से ऊपर है या 50 के आसपास है। वैसे होता क्यों है ये? बेसिकली महिलाओं में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा 45 के आसपास आते ही या मेनोपॉज होते ही बहुत तेज़ी से कम होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और घुटनों के अंदर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा कारण यही होता है। और साइड बाय साइड वजन का इंक्रीज होना, अच्छी नींद ना लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, गलत एक्सरसाइज करना, सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, खान पीन का ध्यान नहीं देना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी दिक्कतें, खासकर अगर साइड बाय साइड अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स लाइक डिसीज़ जैसे शुगर भी अगर है, तो इस कंडीशन में महिलाओं को दर्द का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द, सूजन और जकड़न पैदा होती है। घुटनों के अंदर जो ग्रीस है, कार्टिलेज है, वो डैमेज होता है। कार्टिलेज डैमेज के होने की वजह से दर्द बढ़ता है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है। आसपास की जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर सूजन पैदा होती है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है, और जिसकी वजह से वो दर्द होता है। इसको आप घर में कुछ साधारण नुस्खों से आप इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको डाइटरी चेंजेस करने हैं। खाने के अंदर आप क्या इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपका घुटना काफ़ी लंबे समय तक चल सके। तो खाने के अंदर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां रखनी है और ड्राई फ्रूट्स रखने हैं। ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अखरोट। अखरोट की 2 से 3 गिरी आप ले सकते हो। उसको रात में भिगोना है और सुबह उठते ही आपको उसका सेवन करना है। अखरोट क्या करता है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका एक्शन होता है। आपके घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करेगा। जोड़ों के अंदर जो ग्रीस है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उस ग्रीस की मात्रा को बढ़ाता है। जब ये आपका घुटनों का ग्रीस बढ़ेगा तो आपका जो कार्टिलेज जो डैमेज हो रहा है वो काफ़ी हद तक इसमें रिपेयर और आराम, रीजनरेशन कैपेसिटी आपकी बढ़ा देगा। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो आपका पेन भी कम होगा। इसके साथ ही साथ डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, ग्रीस की मात्रा कम हो जाती है। आपको रिहाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आप कोकोनट वाटर पिएंगे तो काफ़ी हेल्दी होता है। डाइटरी चेंजेस के साथ साथ आपको नंबर 2 एक्सरसाइज पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र होती है हम एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में जकड़न और दर्द पैदा होता है और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज क्या होती है घुटनों के लिए? क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसको आप कैसे कर सकते हो, डेली कम से कम 20 से 25 मिनट आपको ब्रिस्क वॉक करनी है। ब्रिस्क वॉक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बोन की हेल्थ के लिए। डेली चलने से आपको क्या होगा, आपके घुटनों के अंदर मूवमेंट्स होगा, जिसकी वजह से आपका जॉइंट का फ्लूइड है वो आपका मेंटेन रहेगा, ग्रीस की मात्रा बनी रहेगी। ब्रिस्क वॉक के साथ साथ आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल एक्सरसाइज कर सकते हैं। साइकिलिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के लिए। और अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपका वजन भी कम करना पड़ेगा। अगर आपका BMI
25 से ऊपर या 30 से ऊपर भी बढ़ रहा है तो आपको उस BMI को 25 से नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ओवरवेट या ओबेसिटी में आते हैं, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से आपका घुटनों का दर्द बना रहता है। और सबसे आखिरी चीज़, नींद। आपको नींद अच्छी लेनी है। अगर आप पूरे दिन भर 3 से 4 घंटे ही सोएंगे तो आपको नींद प्रॉपर नहीं होगी और आपके शरीर को आराम नहीं मिलेगा, जोड़ों को आराम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी रिजनरेशन कैपेसिटी बढ़ती है, जोड़ों के अंदर ग्रीस बढ़ता है। तो बहुत कम से कम 8 घंटे दिन भर में सोना चाहिए। दिन भर में 8 घंटे सोएंगे तो ये आपकी रिजनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। सो दोस्तों, अगर आप ये नुस्खे अपनाएंगे तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑपरेशन तो बहुत दूर की बात है। सो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए। मैं नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक लेके आऊँगा और आपको ऐसी ही एजुकेटेड चीज़ें बताऊँगा। तो बने रहिए। धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू।